एक 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 बहन ने, और बस मैं आप खत्म कर रहा हूँ, इन्होंने जो है, इनका मैंने जवाब नहीं दिया था लेकिन अब दे देता हूँ। ये फरहीन बहन है, ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ती हैं, और इनका सवाल है कि अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं गांव गई थी, वहां मेरे रिलेटिव्स बातें कर रही थी कि रात में बिल्ली का नाम नहीं लेना चाहिए और ना ही बिल्ली को कभी जान से मारना चाहिए क्योंकि उस पर कुछ साया होता है। ये सब मैं भी सुन रही थी। इन सब की हकीकत तो मुझे पता है अल्हम्दुलिल्लाह, पर मैं वहां कुछ न बोल सकी क्योंकि वहां पर सबसे छोटी मैं ही थी, इसलिए हिकमतन चुप रह गई कि कोई फितना न फैले। तो मुफ्ती साहब, क्या ये भी इल्म को छुपाना हुआ? इल्म का छुपाना क्या है? पहले तो आप ये समझ लो, फिर उसके बाद सवाल समझ जाए। शरीयत आप लोग पढ़ रहे हैं, दीन पढ़ रहे हैं, दीन समझ रहे हैं, और आप क्या पढ़ रहे हैं? ये अल्लाह ताला पढ़वा रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जब किसी से खैर का और भलाई का मामला करना चाहता है तो उसको दीन की समझ दे देता है, दीन उसके लिए आसान फरमा देता है। तो आप बहुत लकी हैं, बहुत खुशकिस्मत हैं। आप अल्लाह ने इतने बड़े एरिए में सिर्फ आपको चुना है। आप अपने आप में बहुत लकी हैं। आप अपने यहाँ इसकी कदर कीजिए कि अल्लाह ने आपको चुना, वरना घर में तो आपके अलावा बहन भी, आपके अलावा भी, उनको क्यों नहीं चुना? वो तो देख भी रही हैं, उनका भी मन करता है, वो आना भी चाहती हैं लेकिन नहीं आ पा रही। क्यों? अल्लाह ने नहीं चाहा, और आप वो उन्हीं के दरमियान से उठा के यहाँ पर भेज दिया क्योंकि अल्लाह ने चाहा है। तो आप बहुत लकी हैं, खुशकिस्मत है। तो अगर दीन को आप समझ जाती हैं तो दीन को समझने के बाद बल्लिगू अन्नी वलौ आया, दीन की छोटी सी छोटी बात आपने समझ ली है तो आप उसको दूसरों तक पहुंचाएं। अगर आपने नहीं पहुंचाया, मसलन कहीं आप अपनी लाइफ में अपनों के साथ गुजारती हैं जिंदगी, और वहां पर कुछ लोग किसी बेदीनी की काम को दीन समझकर कर रहे हैं, और आपको ये मालूम है कि ये दीन का काम नहीं है, और आपने भी उनको नहीं बताया, तो ये इल्म को छुपाना है। और जो इल्म को छुपाएगा, कयामत के दिन उसको आग की लगाम उसके मुंह में डाल दी जाएगी, ये सजा होगी। समझ में आ गया? इल्म को छुपाने की ये बहन ये कह रही है। तो अब ये इनको डर है कि कहीं ये इल्म को छुपाने नहीं, तो उसका जवाब ये कि नहीं, ये इल्म के छुपाने में नहीं आएगा, क्योंकि तवाहुम परस्ती, जो लोगों को वहम हो जाता है, डर होता है अल्लाह के अलावा जानवरों को, पत्थरों को, पेड़ों को, वक्त को, दिन को, परिंदों को, यानी किस किस चीज को वो नुकसान देने वाला समझती हैं, इसको कहते हैं तवाहुम परस्ती। क्या है ये तवाहुम परस्ती? एक ऐसी मिजाज में बैठी हुई है कि हकीकत जानने के बावजूद वो भी नहीं जाती। जैसे कि अल्लाह की तरफ से इम्तिहान भी होता है। कल एक लड़की सिमरन थी, वो कह रही थी, मुफ्ती साहब आपने समझाया, हमारा दिल मुतमईन हो गया कि कुत्ता और बिल्ली के रोने से कुछ भी नहीं होता, लेकिन मैं 4 मरतबा देख रही हूं, कल भी कुत्ता रोया था तो मेरे साथ ये हुआ, उससे पहले जो रोया था उस वक्त मेरे चाचा के साथ वो हो गया, उससे पहले जो रोया था उस वक्त मेरी भाभी के साथ हो गया, उससे पहले रोया था तो मेरी दादी के साथ, वो दादी चली गई। मैंने कहा मेरी बहन, अल्लाह आजमाता है कि मेरी इस बंदी का यकीन कितना मजबूत है। आपने जब ये समझ लिया कि नफा और नुकसान की जात मालिक कौन जाते हैं? अल्लाह की है। कुत्ते के बोलने से, बिल्ली के रोने से, कौवे के आकर दीवार पर बैठ के काए काए करने से, बिल्ली के रास्ता काटने से, नींबू और मिर्चों के रास्ते में पड़े रहने से, पीछे से टोक देने से, और मंगल के दिन और खाली के महीने में और रात में और दिन में और 12 बजे, इनसे कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। लेकिन जब आपका यकीन बनना है तो अब आपके सामने वो बातें इत्तेफाकिया तौर पे आएंगी और आप वो उस वक्त आपका यकीन डामाडोल होगा। अरे मुफ्ती साहब तो ये कह रहे थे लेकिन आज ये हो गया, अब ये हो गया। आपको कौन ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना, क्या पढ़ना?
ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो तवाहुम परस्ती एक ऐसी चीज है कि लोग दीन को जानने के बावजूद भी करते, दीन को जानने के बावजूद भी करते हैं। यहाँ पर इन्होंने उनको टोका नहीं तो ये इल्म को छुपाना नहीं, क्योंकि वो खुद भी समझते हैं कि बिल्ली का नाम अगर ले लिया जाए, और बिल्ली को नाम जो गोद में ले रहे रात में को, और जरूरी थोड़ी है जिन्नात जो है सिर्फ बिल्ली और कुत्तों की शक्ल में, उम्मी तौर पर बिल्ली की शक्ल में होते हैं और कुत्तों की, लेकिन जब होंगे तो उस वक्त काली होगी बिल्ली, काली, बिल्कुल काली, बिल्कुल काला कुत्ता होगा। समझ में आ गया? हाँ तो कोई बात नहीं, हाँ बिल्कुल सफेद भी होते हैं, वो तो किसी भी चीज का रूप इख्तियार कर लेते हैं, अल्लाह ने उनको इतनी ताकत और कुव्वत दी है। लेकिन कोई ये कहता है कि बिल्ली को मारना नहीं चाहिए, या उसको क्या है, उसका नाम नहीं लेना चाहिए, उस पर कुछ साया होता है, ये सारी बेखर की बात। समझ में आ गया? अब अगर वाकई साया होता तो जिन घरों में बिल्ली है जो अपने पास लिटालते चलाते हैं, उनको क्या, वो तो उन पे तो कोई साया नहीं आता, कोई भूत नहीं आता, कोई प्रेत नहीं आता। तो ये जो है तवाहुम परस्ती की बातें थी, और उस मौके पर अगर आपने छोटा होकर कुछ कहती भी तो कहते हैं सही है, दीन की बात है, लेकिन बड़े बुढ़ों की भी मानते हैं, हम देखते चले यार हम पागल हैं, हमारी वो फला दिन कुत्ता बोला था, हमारी फप्पो चली गई थी, फला दिन बिल्ली रोई थी, हमारी मौसी चली गई थी, वो सारी कहानियां सुनाने लगेंगी। तो वो तवाहुम परस्त की ख्याल की थी, इसलिए वहां पर अगर आप चुप रही हिकमतन के सामने वाले या तो दीन का मजाक उड़ाएंगे या हमारी बात को बेवजन कर देंगे, वहां पर खामोश रह गई, तो ये इल्म को छुपाने में नहीं आएगा। बस ठीक, अस्सलाम वालेकुम।